नमस्कार, मैं पंकज विधि जनता समाचार से। आज हमारे साथ भाजपा के नेता हैं और कई बार इनसे बात हुई फेसबुक पर किसान आंदोलन के बारे में। वैसे भी कुछ मतभेद होते रहते हैं बातों बातों में। देखिए, मतभेद अलग है लेकिन उस बात को बात करके खत्म करना अलग बात है। तो इससे हम बात करते हैं कि जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में क्या प्रॉब्लम है, इनको कैसे लग रहा है कि वो बिल सही है? देखिए कैसा है ना, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहला विश्वास जो आदमी ऊपर बैठा है हमारे मोदी जी, उनके ऊपर बड़ा विश्वास है कि उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड देखिए आप उनका, उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, गलती का आरोप नहीं, तो वो आदमी गलत नहीं कर सकता। ये पहली बात। दूसरी चीज़, अपना स्टडी आप उस बिल को पढ़िए, मैंने भी पढ़ा है अच्छे से। उसमें कहाँ किसान विरोधी कोई बात है? आज किसानों का जो मेन मुख्य विरोध है कि एमएसपी, तो सरकार ने बोला चलो ठीक है, हम एमएसपी के ऊपर आपको लिखित आश्वासन दे देते हैं। दूसरी चीज़ उनका ये था कि मंडी समाप्त हो जाएगी। सरकार ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मंडियाँ समाप्त होगी। सरकार तो सिंपल सी बात बोल रही है, हमारे अन्नदाता के लिए, हमारे किसान के लिए, जो हमारा पेट भरता है उसके लिए ये बोल रही है कि आप जाइए एकदम निश्चिंत होकर करके, खुला होकर के, आज़ाद होकर बिजनेस कीजिए, आप खेती कीजिए, माल निकालिए, जहाँ चाहिए वहाँ बेचिए। तो इसमें परेशानी कहाँ है, ये समझने वाली बात है। सर, परेशानी जो है ना, यही बिल कांग्रेस लेके आई थी 2012 में। आपके ही जो नेता थी सुषमा स्वराज, जानते ना नाम उनका? सुषमा बिल्कुल स्वराज। बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते और हैं। आपके दूसरे नेता थे, तब वो विपक्ष की नेता थी लोकसभा में। आपके दूसरे नेता थे स्वर्गीय श्री जेटली जी, राज्यसभा में, वो भी विपक्ष के नेता थे। दोनों के आप बयान देख लीजिए, दोनों के बयान ने सेम बिल को उन्होंने नकारा हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि मंडियां रहनी चाहिए और जो पंजाब का जो सिस्टम है ना मंडी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ने बोला हुआ। तब के आपके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इस कमेटी की। तब वो खुद बोलते थे कि हाँ भी सरकार से आप एमएसपी को गारंटी दीजिए। तब भी ये बिल था, आज ये बिल है, आज स्थिति वहीं पर है। और आपके नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि बिल ठीक है जी, बिल ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि हमको विश्वास है। लेकिन स्थिति तो सर वही है ना। ऐसा है बेरी साहब, मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पर पे कि अगर कांग्रेस ने पहले बिल लाया था, आप बोल रहे हैं वही बिल है आज जो बीजेपी लाई है, तो पहला सवाल तो आज कांग्रेस की जी विरोध कर रही बिल्कुल है बनता उसका। है, उन्होंने बिल गलत किया था, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, पहला सवाल कांग्रेस ने ये विरोध क्यों लाया? दूसरी चीज, जहां भी कोई नया कानून आता है निश्चित तौर पर कुछ लोगों को उसमें परेशानी होती है। तो जिन लोगों को परेशानी है और जिस तरह की परेशानी है, उसका सुलझन जो है वो कैसे आएगी, उसका हल कैसे निकलेगा? बातचीत से निकलेगा। आप अगर बोलेंगे कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो वो होना चाहिए, ये तो तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा आप बोलेंगे, थोड़ा मैं बोलूंगा। अल्टीमेटली यहाँ पर जो सरकार का प्रयास है, चाहे वो 2012 में रहा हो, मैंने उस टाइम का बिल नहीं पढ़ा है, मैं खुल के बोलता हूँ। यही बिल था सर। हाँ, मैं ठीक है, आप बोले तो मैं इसलिए बोलता हूँ। शरद पवार जी ने आज बोला हुआ है, समर्थन किया हुआ कि मीडिया खत्म करनी चाहिए, लिखा हुआ है। वो भी बिल गलत था, ये भी बिल गलत है, लेकिन स्थिति यही तो यही ना, किसान जाए तो जाएगा। बेदी साहब, अभी आपने एक बात बोली कि मंडियां खत्म होनी चाहिए, ऐसा उस बिल में था। ये आप बोल रहे हैं आज के बिल में आज के बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल में है सर, वो वैसे बोल रहे कि मंडियां खत्म नहीं होगी, बाहर आप बेच सकते हो। चलिए, मैं एक सवाल आपसे और करता हूँ। बोलिए। मध्य प्रदेश में किसी सरकार है? बीजेपी की बीजेपी की सरकार है। है। ये बिल आने के बाद 2 महीने में नए बिल के अनुसार 150 से 200 किसानों ने अपनी जो खेती वो बेची इसी कानून के अगर। और किसानों को 5 करोड़ का चूना लगा है, कुछ व्यापारी बाकी आज तक मिल नहीं रहे। वो बेचारे जाते हैं, क्योंकि बिल में है नहीं कि कोर्ट में जाए, वो चाहे एसडीएम के पास जाते हैं। एसडीएम साहब बोलते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, शक्ति नहीं है मेरे पास वो, कि इनकी कॉल डिटेल वगैरह चेक करवा जाए और मैं वो आपके आदमी नहीं ढूंढ के दे सकता हूँ। अभी फिर किसान कहाँ जाएगा बताइए? मध्य प्रदेश की यहाँ एक बात है, आपके चैनल कोई भी न्यूज दिखाता नहीं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर किसी के साथ भी किसी भी तरीके का धोखा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। मैं इसका हुआ है निषेध सर। करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ। और निश्चित तौर पर मेरी संवेदना उन किसानों के साथ में है। यहाँ मेरा एक छोटा सा सुझाव है सभी के लिए कि जब भी आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पे सरकार तो आके खड़ी नहीं होगी। एक एग्जांपल, मेरा भी प्रॉपर्टी का इंटीरियर डेकोरेशन सरकार तो बोल रही है ना, किसी के पास भी पैन कार्ड हो, वो जाके आप माल ले सकता है, किसान खेती को सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि लेकिन खेती बेच कौन रहा है? किसान बेच रहा है। किसको बेच रहे हो, पैसा देगा कि नहीं देगा, ये ध्यान रखना किसका काम है? ये तो वही तो वो लोग बोल रहे हैं ना कि आप सरकार, आप लो ना, आप मंडियों से आप सरकारी रेट पे लो जो हमसे, और हमको एमएसपी दो। एमएसपी दे नहीं रहे हैं।
नहीं, इस सरकार ने तो एमएसपी को 1.5 गुना किया हुआ है। कहाँ गारंटी नहीं दिया ना सर उसका लिख के। सर आज की तारीख का जो न्यूज है, पिछले 4 दिन पहले जो किसानों की नहीं। मुलाकात हो गई, उसमें 2 ही कानून वापस लिए गए हैं, एमएसपी के बारे में नहीं बोला गया है। सर आप थोड़ा आपकी न्यूज ज्यादा सही होगी, मुझे ऐसा शायद लगता है, पर मैंने जो देखा है, जो समझा है, सरकार ने क्लियरली बोला, उस दिन कृषि मंत्री स्वयं उस मीटिंग में थे, उन्होंने ये कहा कि आपको हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन देते हैं। मैं आपको बोलता हूँ सर, ये 7 वाली बिल्डिंग में आपको देता हूँ, आप मान लोगे? नहीं नहीं, देखिए 7वां भी बिल्डिंग अगर आपकी होगी, आप देने को बोलोगे लिख करके, तो ठीक है, मान ही जाऊंगा। लिखकर से थोड़ी मानो सर, कागज पे मानो। हाँ, तो वही ना, लिख कर देने का मतलब कागज पे ही हो गया ना सर। तो इसलिए तो सरकार एग्री कर रही है ना। नहीं गारंटी दे रहे हैं सर, वो ही सर, है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये थे गारंटीड प्राइस। चलिए मैं आपको बात बताऊँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश गए हो क्या? नहीं, खाद बार मौका मिला, पर ऐसा चलते बिहार? रहते। हाँ, बिहार गया। यही बिल 2005 से बिहार और उत्तर प्रदेश में लागू है। बराबर, ठीक है। आज बिहार उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत देखी आपने? देखिए सर, मैं इन पर्टिकुलर किसी किसान के ऊपर या किसके मैं घर में बताता क्या हूँ, तो चल मैं रहा आपको है, बताता हाँ हूँ। बोलिए। मक्का, हम्म, मक्के का आपको मालूम है क्या भाव है आज की तारीख में? वही मक्का आपको ये थिएटर वाले हाँ, 300 रुपये का पैकेट 300 रुपये का पैकेट देते हैं। 2 आलू, इतने छोटे छोटे 2 आलू, उसका वो एक पैकेट बना के हवा पर के वो 30 रुपये का देते हैं। बराबर। तो कभी उस ऊपर उत्तर प्रदेश के किसान से या बिहार के किसान से पूछिए कि उनको भाव क्या मिलता है? मिलता क्या उनको 300 या? नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं यहाँ पर सहमत होना चाहूंगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो, तो कोई भी बिल या कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जिसमें कमी नहीं होती। एक चीज है। दूसरी चीज कैसी है कि आप तो हमेशा प्रयास करेंगे ना अपने आप को ऊपर उठाने का, अपने लोगों को ऊपर उठाने का। अब उसमें अगर आपको सपोर्ट सब तरफ से नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ आने वाली है। आज 70 साल हमारे देश की आजादी को हो गए सर, लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या है ना। तो सर देखिए, 70 साल मैंने तो वोट दी नहीं क्योंकि दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को ना, मेरे सबके परिवारों ने दी होगी, मेरे परिवार नहीं, मैं कांग्रेस या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हुआ देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि सबने प्रयास किया लेकिन होगा। अब 70 साल कब करें? अभी तो हम आगे बढ़ना समय आ गया ना। मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं तो हमारे भी गिन रहा हूँ ना, 5 साल पहले के, 6 साल अभी के, 11 साल वो भी गिन रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस समस्या को उड़ाने का, उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। वैसा ही एक किसानों का एक समस्या है। अब आपने जो सवाल उठाया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मैं तो सीधा सीधा बात, वही जो सरकार बोल रही है मैं बोल रहा हूँ कि मंडियां खत्म होने का सवाल कहाँ आ रहा है। अगर किसान को दोनों ऑप्शन है कि आप चाहे तो आपके किसी पहचान के व्यापारी को एमएसपी गारंटी लिख के क्यों नहीं दे रही? अभी का परसों का मीटिंग में जब सरकार ने बोला लिखित आश्वासन, नहीं सर परसों की मीटिंग में लिखित आश्वासन की बात हुई। चलिए, आपको लगता है जो किसान लोग बैठे हैं पंजाब के, वो खालिस्तानी आतंकवादी हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ सर। देखिए कैसा है ना, आपके कुछ नेता बोल रहे हैं ना। सुनिए कैसा है ना, हर एक का विचार अपना अपना होता है। पर अगर मैं पार्टी विचारधारा के हिसाब से बात करूं, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी बोला? क्या कृषि मंत्री ने ऐसा बोला? कृषि मंत्री जी ने बोला। कृषि मंत्री जी ने बोला कि सारे, कृषि मंत्री ने बोला कि नक्सलवाद है। आप मुझे बताइए, आप कभी पंजाब गए हो? मैं गया हूँ, बहुत बार गया। अच्छा, लगा कभी पंजाबी नक्सलवाद है? सर पंजाबी जैसा प्यारा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मेरे बहुत सारे, अब मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पंजाबी हैं, और मेरे को सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई कौम पसंद है तो पंजाबियों की है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा लॉयल, देश के लिए रक्षा के मामले में अगर आप देखेंगे तो एक समय पे 80% जो हमारे देश की सेना में लोग थे वो पंजाब से आते थे। तो हम पंजाबियों को गद्दार नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल, किसान बैठे हैं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा। लेकिन उनमें एक चीज है, कुछ आतंकवादी तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ ऐसे ग्रोह या कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो उनका नाम खराब कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ सर। कल भी 2 लोग पकड़े गए हैं जो लोग खालिस्तान के स्टिकर लेके ट्रैक्टरों पे लगा रहे थे, तो उन्होंने किसानों ने उनको पकड़ा है। कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बोलते हैं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। न्यूज चैनल पे बोला था, सिख हेड एक संस्था है, 99 में वो बाहर गए और 2001 में उन्होंने फिर गुजरात में जब भूकंप आया था तब भी बहुत अच्छा काम किया, सीरिया में बहुत अच्छा काम किया, जंगलों में आग लगी ऑस्ट्रेलिया में काम किया, उड़ीसा में काम किया। तो आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि सिख एड भी आतंकवाद है। आपको लगता है कि सिख एड जैसी संस्था जो हर जगह पहुंचती है, काम करती है लोगों के लिए, वो आतंकवाद से जुड़ी हो सकती है? देखिए फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा कि पार्टी में कितने लोग हैं नहीं हैं, एक बड़ा नंबर है। पार्टी में आज की तारीख में मेंबर्स की संख्या 22 करोड़ पार कर रही है। सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
तो हर एक जो पार्टी का मेंबर है वो पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं होता, और जी। पार्टी का एक ऑफिशियल चेहरा या नाम बोल तो होता पार्टी का है। खराब होता है ना सर। मैं इसलिए बोला ऐसे लोगों पे कार्यवाही जरूर निश्चित तौर पर होगी। जैसे राजनाथ सिंह जी ने बात करी है कि किसानों को गलत बोलना गलत है, आतंकवादी बोलना। बिल्कुल। तो ऐसे आपके प्रधानमंत्री जी सामने आके क्यों नहीं बोलते नेता को? क्या उनकी कोई बात नहीं मानते प्रधानमंत्री साहब की? वो तो उनमें तो इतना गट्स है कि उनकी बात हर किसी को माननी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सामने आते और बोलते हैं कि आप किसानों की जो लोग हैं वो किसान है, वो आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी नहीं है? देखिए बड़ी बड़ी मजे वाली बात है, मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक आदमी जो भी सुनना चाहता है मोदी जी के मुंह से सुनना चाहता है। सर जब सुनिए सर, जब प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री। मेरी सुन लीजिए थोड़ा सा। मैंने जैसा बोला कि हर एक आदमी हर चीज मोदी जी के मुंह से सुनना चाहता है। क्या राजनाथ जी का कोई वजन नहीं है पार्टी में? नहीं, वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं करंट में, और पार्टी में गृहमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के बाद में। लेकिन इतने लोगों के बोलने के बाद आप बोल दो कि नहीं ये नहीं। सुनिए ना सर, मैं थोड़ा पूरा खत्म करता हूँ। ये एक चीज होगी कि राजनाथ जी ने जब बोला है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बोलना चाहिए गलत, तो उनकी अगर मेरे जैसे आदमी को, मैं भी पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हूँ, राजनाथ जी ने बोल दिया तो मेरे लिए तो आदेश है वो। मैं तो बोलूँगा मेरे शहर के जिलाध्यक्ष जी ने भी अगर बोल दिया कि नहीं ये चीज़ हमको करनी, तो मेरे लिए आदेश है। तो मैं थोड़ी बोलूँगा नहीं पहले मोदी जी से ऑर्डर लाओ, अच्छा नहीं बोलूँगा। एक चीज़, क्योंकि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, शिस्तबद्ध पार्टी है। दूसरी चीज़ है बहुत छोटे लेवल पे अब सोशल मीडिया में कैसा है ना सर, आपके पीयूष गोयल जी ने और महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बोला है कि ये इनका पैसा तो चाइना और वहां से आता है। ये देखिए फंडिंग का तो इशू कहीं कहीं से खबरें आ रही है, मेरे को उसमें ज्यादा ना मालूम है, ना ही मैं कमेंट करना चाहूँगा। सर आपको हमारे जो पंजाब में जो छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, हर मोहल्ले में गुरुद्वारा होता है, तो वो गुरुद्वारा में हर आदमी अपना एक थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखता है। मालूम है 10 बंद हर गुरुद्वारा में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो संडे संडे गुरुद्वारा जाते थे, मिस्सी रोटी और दाल मिलती है लंगर खाने के लिए। बाकी बाहर से अगर आपको 24 घंटे है लंगर, आपको खा सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। इसी तरह बड़े गुरुद्वारे भी है। किसान का जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक बच्चा अपनी फौज में जाता है, एक बच्चा उसका बाहर जाता है फौरन। बराबर। किसान खुद खेती करता है। लेकिन आज की तारीख में पंजाबी लोगों ने घर चाहे बर्मिंघम में बना लिया हो, चाहे न्यूयॉर्क में बना लिया हो, चाहे वैंकूवर में बना लिया हो, चाहे कनाडा के ओटावा में बना लिया हो, मॉन्ट्रियल में बना लिया हो, लेकिन उनका जो दिल है वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। 20-20 घंटे काम करते हैं वो, 8-8 घंटे की 2 टाइम ड्यूटी और 2-2 घंटे ओवर टाइम। वो लोग अगर अपनी कमाई से पैसा भेज रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें किसी को क्या परेशानी है? बिल्कुल साहब, पहली बात तो मैं आपको बोलूँ पंजाबियों के बारे में या गुरुद्वारे के बारे में आपने जो बताया वो तो मेरा बचपन का कल्चर रहा है। अब गुरुद्वारे में मैं बाइका सिंधी, तो गुरुद्वारे में पंजाबियों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई जाता है तो हम सिंधी लोग जाते हैं। अब आप उसको गुरुद्वारा बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको ठिकाना बोलते हैं। ठिकाना मतलब गुरु का ठिकाना ऐसा बोला जाता है। तो मैंने अपने पूरे बचपन में हर दिन मैं गुरुद्वारे गया हूँ। यहाँ भी मैं मीरा रोड गुरुद्वारे में जाता हूँ। कई बार 31 की नाइट मेरी अपना जो शेरे पंजाब गुरुद्वारा है अंधेरी में, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ बीतती है। तो मैं निश्चित तौर पर पंजाबी कल्चर के बारे में, पंजाबी लोगों के बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ, और किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष करके, क्योंकि विभाजन के टाइम पे अगर सिंधियों ने दुख झेला है ना, तो उतना ही दुख पंजाबियों ने भी झेला है। ये 2 ही स्टेट थे। आपने वो बात करी, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। 1947 में जब कुछ लोगों को बता दूं, जब बंटवारा हुआ ना, तो वो पंजाबी लोग अपनी जमीन के बहुत प्यारे, कुछ जमीन पाकिस्तान की तरफ आ गई, आपको मालूम होगा। तो किसानों ने कहा कि आप बॉर्डर बना दो लेकिन हम जमीन ही छोड़ेंगे। उन्होंने तब के टाइम में जमीन ही छोड़ी और बॉर्डर आज बन गया। आज भी किसान जाते हैं, कुछ लोग, उनकी चेकिंग होती है बीएसएफ से, पाकिस्तान जाके खेत करते हैं, आपको मालूम? बिल्कुल मालूम नहीं सर। तब पंजाबी लोगों ने खेती नहीं छोड़ी, जो आज भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने बताया ना, आपने एक पंजाबी पिक्चर भी आई थी लाहौरी करके, उसमें भी दिखाया था। बिल्कुल। हाँ, तो अमिंदर की पिक्चर थी। एब्सोल्युटली। तो मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि जो लोग पर्सनली पैसा भेज रहे हैं उस पर तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी आक्षेप उठाएगा या कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा। बट कहीं ना कहीं देखिए, आप देखिए जो कनाडा में एक संस्था है, मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, पर वो खालिस्तान समर्थक संस्था है, उनका भी खुला समर्थन आता है। मैं आपको बताता हूँ सर, कनाडा में क्या है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान के भारत में सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, वैसे पाकिस्तान में भी सिख लोग हैं। अब जो पाकिस्तान के सरदार लोग जाते हैं वहाँ पर, वो खालिस्तान खालिस्तान बोलते हैं, उनका काम है तोड़ना। लेकिन जो हमारे जो सिख लोग हैं वो भारत का ही है, और भारत का ही वो गुणगान करेंगे हमेशा। उनको खालिस्तान नहीं चाहिए, चाहिए होता तो बहुत पहले वो बना लेते, उनको नहीं चाहिए, उनको भारत ही चाहिए। तो आप जो पाकिस्तान के सरदार बोलते हैं कनाडा में, आप उनका वीडियो उठाकर डाल देते हो कि देखो ये लोग क्या मांग रहे हैं। वो जो लोग हैं वो पाकिस्तान के सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, यहाँ के नहीं है, भारत के। तो
यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, वीडियो को देखते हो, कुछ देखते नहीं हो कि ये लोग है कहाँ के, इनकी नेशनलिटी कहाँ की है, और आप लोग चला देते हो यहाँ पर, ये देखिए जी ये तो खालिस्तानी है, ये है, वो है। ये आपकी बात मानता हूँ मैं, लेकिन वो भारतीय सिख नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये हम लोग नहीं चलाते, तो आप मीडिया वाले चलाते हो, चाहे वो नेशनल मीडिया सर लेवल है पे किसकी हो। आपकी सर जाति ये तो देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत सर, वाली बात सवाल नहीं। विपक्ष अल्टीमेटली विपक्ष से करती है मीडिया, सवाल तो सत्ता पक्ष से करना चाहिए ना। इसलिए बोला मीडिया ने ही चलाया ना कि ये देखिए खालिस्तान समर्थक लोग जो नहीं है सर, वो बीजेपी का आईटी सेल से भी बहुत आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खालिस्तान समर्थक लोग जो है वो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, और खुला बोल रहे हैं कि हम लोग उसमें पैसे का भी मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। उनके अब पास जब कहाँ है सर, खाने को पैसा नहीं उनके पास। इसलिए बोला, तो जब ऐसी चीजें चलती है तो एक आम जो आदमी होता है ना, वो निश्चित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो सब चीज चेक नहीं करने जाता है। एक आम आदमी तो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप की न्यूज पे बिलीव करता है। तो नेशनल मीडिया पे कोई चीज चल रही है, अब मीडिया किसकी है वो एक अलग सवाल है, लेकिन नेशनल मीडिया पर अगर कोई चीज चल रही है तो आम आदमी किस तरह आपको से लगता है करना चाहिए? पाकिस्तानी भूखी लगी कंट्री जो भीख मांगती है लोगों से, वो सिख लोगों को वो पैसा देगी? नहीं, मैंने यहाँ पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया सर, मैंने सिंपल बोला कि कहीं बाहर देश में बैठी एक संस्था है जो बाकायदा, देखिए हम तो सिख को जानते हैं, हम लोग सिख को इसका भी कैसे समर्थन नहीं पहचानेंगे? करते कि कनाडा ने प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी है। उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए वो किया था, बयान दिया था, उसका समर्थन नहीं करते। वो उनकी राजनीति थी, लेकिन हम लोग आज बात करें अपने देश की। दूसरी बात आपको सर मैं समझाता हूँ कि जब खेती होती है गेहूं के लिए, तो आपको मालूम होगा कि 1 किलो गेहूं में कितना पानी लगता है। नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम है, क्योंकि भले ही मेरे नाना जी जमींदार थे, किसान थे, पर हम तो शुरू से बिजनेस में रहे हैं, तो कितना पानी लगता है या कितना डिटेल में मुझे नहीं नॉलेज है। चावल में पानी लगता है 4 से 5 बहुत ज्यादा पानी लगता है, वो ये मुझे मालूम है, वो भी बताता हूँ क्यों मालूम है। क्योंकि मेरे ससुर जी किसान है और उनकी चावल की खेती बंगाल से हो, तो बंगाल में चावल की खेती है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि चावल में बहुत ज्यादा पानी लगता है। जब नाना जी खेती करा करते थे, मैं तो बहुत छोटा हुआ करता था, तो इतना डिटेल में नहीं मालूम पड़ा कभी। और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए, मैं मुंबई आ गया, यहाँ अपना काम धंधा संभाल लिया। पर जो चीज़ मालूम है उसमें मैं निश्चित तौर पे बोलूँगी कि हाँ ये चीज़ मुझे मालूम है। तो आप कुछ आगे बोलना चाह रहे थे? आगे ये बोलना चाहते कि आज एक पानी की बोतल है, वो देखिए सर 1 लीटर आपको मिलती है 20 रुपए की। एब्सोल्युटली ठीक है, पहले एक ही कंपनी थी फैसिलिटी, हम लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया और हमने ये 20 रुपए का पानी लेना शुरू कर दिया, ये हमारी आदत बन गई। अब ये होगा कि हरियाणा में अडानी ग्रुप ने झूठ बोल के जगह ली गई कि रेल कोच फैक्ट्री वहां पर बना रहे हैं। ठीक है, सरकार ने पहले लोगों से जमीन अधिग्रहण की कि हम रेल कोच फैक्ट्री बना रहे हैं, उसके बाद वो जमीन बेच दी जाती है अडानी को। आप चाहे नेट पे प्रमाण दिख लीजिएगा, मैं डाल भी दूंगा इसके बीच में। वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम पूरा स्टॉक करेंगे, राइट, एग्रीकल्चर लैंड को उसने वेयरहाउस बना रहे हैं, स्टॉक करेंगे, स्टॉक करने के बाद वो सामान महंगा लेंगे। मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको दिया यूपी का, अभी मैं आपको एक पंजाब का एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में संगरूर जिले में बहुत साल पहले एक फैक्ट्री खुली लेस की, यहाँ पर चिप्स बनते थे, चिप्स। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर 40-50 लोग थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, आप हमें आलू दीजिए, हम आपको अच्छा भाव देंगे। बोले ठीक है। उसमें से 30 किसान मान गए, 10-15 नहीं माने, 30 किसानों ने उनको आलू देना शुरू कर दिया। 2 बार तो उनको अच्छा रेट मिला, तीसरी बार उनको क्या बोला गया कि ये अभी आपको ये रेट नहीं मिलेगा, आपकी जो आलू की किस्म है बुरी है, वो खराब है। राइट, तो किसानों ने बोला खराब है तो इसका मतलब आप भी जो हमारी बुरी किस्म का चिप्स तो बनाओगे ना, लोगों को खिलाओगे, तो आप क्यों खिला रहे, हमको हमारा आलू वापस कर दो। बोला नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ, हम नहीं वापस कर सकते। किसान बेचारा एसडीएम के पास गया, कोर्ट में हो जाने की तरह एसडीएम के पास गया, तो कंपनी में लोग आए, उन्होंने एग्रीमेंट दिखाया, बोला उस पर साफ लिखा हुआ था किस्म अगर अलग होगी तो हम इनको जो पैसा है वो कम देंगे। उसके बाद किसान लोग बेचारे नाराज हो गए, वो लोग सुखबीर बादल जी के पास गए, सुखबीर बादल जी ने ये मुद्दा उठाया और 20 लोग जो बचे हुए थे उनको जानबूझ के फिर फैक्ट्री भेजा लेस की, उनको बोला हमारे से आलू लीजिए। वो लोग गए तो उनको उन्होंने पहली बार बिल्कुल बराबर रेट दिया, फिर उन्होंने बताया कि हमको तो रेट बराबर दे रहे वो लोग, तो उन्होंने अपना आलू और उसका आलू की किस्म चेक कराई, वो सेम टू सेम थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर ये होता है, पहले तो आपको पैसा दिया जाता है, दूसरी बार आपको बोला जाता है कि नहीं आपकी किस्म खराब है। अगर वो किस्म खराब है तो उससे उच्च कोटि का चिप्स कैसे बनेगा क्वालिटी का? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था ना उनको। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से किसान बेचारा मर रहा है। सर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगा, ये अब हम जो कर रहे हैं अनुमानों की खेती कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आप बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान मरेगा, तो किसान के ऊपर है ना, मत जाइए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। आप जाकर के मंडी में अपना माल बेचिए, मंडी कोई बंद नहीं कर रहा है आज की तारीख में। मैं तो वही कह रहा हूँ जैसा सुषमा स्वराज जी कह रही थी कि आप मत करिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एटीएम जो आरती है वो किसानों का एटीएम है, और आपको भी किसानों को कभी पैसा चाहिए तो मिल जाता है उससे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपका एटीएम भी चालू है और आपकी आप बैंक भी वही चालू कर रहे है। हैं सर, उनके ऊपर छापे, ईडी के छापे बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सर कैसा है, अगर एक हाथ 2 4 10 आड़तियों के ऊपर छापा पड़ा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में 2 आड़ती हैं, मेरे दोनों बड़े भाई, क्योंकि मैंने बोला हम लोग उसी बिजनेस से हैं। पहली बात तो खेती से है, और फिर खेती से आदमी वहीं जाता है ना, कुछ लोग उसी परिवार से उसी बिजनेस में, मतलब वही घुमा फिरा के सब्जी का ही धंधा है। तो हमारे परिवार में आड़ती है, हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि हमको तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आपके लोग कि पंजाब के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, बाकी किसान क्यों नहीं कर रहे? नहीं, फिर से उसमें सर वही जवाब है कि बोलने के लिए 100 मुंह है, पर क्या हमारे किसी प्रवक्ता ने ऐसी कोई बात कही है क्या? नहीं, कुछ आपके बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में जो लैंड है पूरे देश की वो सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% है। उसमें से वो लोग 38% गेहूं उगाते हैं और 25% चावल उगाते हैं पूरे देश का। अब पंजाब के किसान क्यों यहाँ पर आ रहे हैं? पिछले साल जो खेती हुई उसमें से 83-85% जो एमएसपी पे पंजाब के लोगों को फायदा मिलता है, बराबर, उसमें से चावल और गेहूं की जो एमएसपी से, इसलिए पंजाब के लोग वहां पर आ रहे हैं। अब बिहार के लोगों को ये मालूम नहीं था, वो गेहूं बेचते थे 850 रुपए किलो, सॉरी 850 रुपए क्विंटल। अब पंजाब में वही गेहूं बिक रहा है 1950-2000, बराबर 1800 एमएसपी। हाँ, तो बंगाल से बेचारे, सॉरी बिहार और यूपी के लोग यहाँ पर बेचारे मजदूरी करने आते हैं पंजाब के खेतों में। बराबर, तो ये बिल पहले वहां पर यूपी और बिहार में, तो आपको लगता नहीं है कि वहां पर किसान की हालत बहुत खराब होगी? अब पंजाब के लोग अपनी हालत खराब ना उसको सुधारने के लिए ये कर रहे हैं। इसमें कैसा है ना मेरी साहब, मैं आपको अगर यूपी की पहली बात बोलूँ तो यूपी में आप देखिए भाजपा का शासन कब से, पिछले 3 साल से। अगर आप डेटा पिछले 3 साल का उठा के देखेंगे और पिछले 27 साल का उठा के देखेंगे, जब वहाँ पर भाजपा का शासन नहीं था, तो एमएसपी पे कितनी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है, न सिर्फ यूपी में बल्कि हिंदुस्तान में भी पिछले 6 साल में रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुआ है एमएसपी पे, इन कंपैरिजन टू जो पहले होता था। 6% हुआ सर, 100% का 6% एमएसपी पे लिया गया। 6% नहीं लिया गया सर, थोड़ा डेटा अब कैसा है, आपके कृषि मंत्रालय की साइट पर है। मैं आपके साथ, मेरे नहीं है ये, मैं निश्चित तौर पे वो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। आप कीजिएगा, वो मेरे नहीं है वो, ये डाटा आपकी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले सरकार के मुकाबले इस सरकार में जो एमएसपी पे खरीद हुई है ना, वो बहुत ज्यादा हुई है। सिर्फ 6% का बढ़ोतरी नहीं हुआ, ये मेरा एक बात है। दूसरी चीज, 6% टोटल लिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड खरीदी हुई है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस। तो आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, लोग बोलते पहले को क्यों बात करते हो, तो मैं बोलूँगा फिर आप कंपैरिजन कैसे करोगे? राइट है कि मैं पिछले साल क्या कमाया और इस साल क्या कमाया, ये कंपैरिजन तो बोल ही रहा हूँ, पहले की सरकारें तो गलती कर रही थी, स्थिति तो वही है ना सर। मुद्दा फिर से वापस वहीं घूम के आया ना, अगर हम बोल रहे कानून खराब है, तो कानून क्यों खराब है वो अनुमानों पे बता रहे हैं हम कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इन लोगों को विपक्ष भड़का रहा है। विपक्ष के पास सिर्फ 47 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी आपकी, सबसे ज्यादा सांसद आपके, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार आपकी। क्या आपको लगता है कि 47 लोग इतने ज्यादा किसान लोगों को भड़का सकते हैं? सर पहली बात तो विपक्ष के पास 47 सीटें क्यों है बताइए? 54-55 सीट तो कांग्रेस की है, और उसके बाद अन्य जो पार्टियां हैं वो विपक्ष नहीं है क्या? आरजेडी हो, बसपा हो, ममता बनर्जी हो, ये भी तो विपक्षी हैं। एक चीज, दूसरी चीज कैसा होता है, पंजाब के लोगों को भड़का रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पूरे देश में देखिए विपक्ष तो विपक्ष का काम करेगा, एक चीज है। दूसरी चीज कैसी है, आप अगर पंजाब की बात करते हैं तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ, पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? सर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस वाले भी आज की डेट में अमरिंदर सिंह भी किसानों का विरोधी कर रहे हैं। भाजपा के नेता ने एक बयान दिया था गलत किसानों के लिए, तो उन लोगों ने क्या किया, गोबर जाके उसके घर पे फेंक दिया किसानों ने। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उस आदमी के ऊपर 307 का केस दर्ज कर दिया, जो गलत हुआ। हाँ बिल्कुल गलत। इसमें 307 कैसे बनती है? हाँ। अमरिंदर साहब ने उनको 300, क्योंकि अमरिंदर साहब के दोस्त हैं मुकेश अंबानी, अच्छा, उनको फंडिंग करते हैं। हाँ, सबको मालूम है, वो दोस्त है। आपको मालूम है कॉर्पोरेट में क्या होता है?
चलिए, पहली बार मैंने किसी को बोलते हुए सुना है कि अंबानी जी किसी कांग्रेसी के दोस्त हैं। जी बिल्कुल वरना है। आज तक तो हम सुनते आए थे खाली बीजेपी वालों के दोस्त हैं और बीजेपी नहीं, वालों के सर्वे सरवाई ये है। जो देखिए मेरी बात सुनिए सर, ये कॉर्पोरेट होते हैं ना, ये किसी हर सरकार के दोस्त होते हैं, हर बिल्कुल सरकार सही। में रहते हैं। इनके बिना कोई सरकार चलती नहीं है, इनके बिना कोई सरकार आती नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बाइकआउट सिर्फ भाजपा वाले करते थे, लेकिन इस बार किसानों ने जब बाइकआउट किया तो कमाल कर दिया। 2 करोड़ से ज्यादा सिम जियो के पोर्ट हो गए। पंजाब में उनके पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, पंजाब में उनके मॉल बंद कर दिए गए, उल्टा उनके 1500 जगह टावर बंद कर दिए गए। और कैप्टन अमरिंदर साहब को इतनी आग लगी कि उन लोगों ने उल्टा किसानों पर केस बना दिया। तो आपको लगता नहीं है कि क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, पहली बात तो मैं किसी भी धरने प्रदर्शन आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करने का समर्थक रहा हूँ हमेशा से लेकर के। अब इसमें जहाँ तक आपने बोला जियो के कनेक्शन कैंसिल किए, ठीक है, आपका अधिकार क्षेत्र है। जहाँ तक आपने बोला कि उनका पेट्रोल पंप बंद करवा दिया, चलिए, पेट्रोल पंप बंद कराना आपका अधिकार नहीं है। आप वहाँ से पेट्रोल ना खरीदे, ये आपका अधिकार है। जहाँ तक टावरों में तोड़फोड़ का सवाल है, मैं बिल्कुल टावरों में तोड़फोड़ नहीं करेगी। जिनके खेतों में लगे थे टावर, किसान की खेती में लगे थे, वो उन्होंने वहां से बिजली काट दी और उन्होंने बोला कि हम आप जो लोग हैं पंजाब के, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ सर, पंजाब में क्या ना एकता बहुत है लोगों में आपसी प्यार बहुत है। वहाँ पर जैसे कि मेरा जीजा आएगा ना गांव में मेरे घर पे, तो पूरे मोहल्ले का या पूरे गांव का जीजा होगा, वो सब लोग बोलते हैं हमारा प्रोना आ गया, प्रोना आ गया। तो जब तंदूर में खाना पकता है तो एक तंदूर लगता है, सब लोग आसपास के खाना बनाते हैं। तो किसी की डेथ होती है तो उसके घर पे खाना नहीं बनता, सब लोग आसपास के बनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं मेरे फादर साहब की डेथ हुई 2004 में। तो गाड़ी में हम गए उनको शव लेके, मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो तब मैंने धोती डाली थी और कुर्ता डाला था, और महिलाओं को अलाउड नहीं है। सही बात। जब नीचे उतरा, शव उतारा, तो मैं ऐसे खड़ा था, पंडित जी रोका था, तो वो गाड़ी वाला मुझे बोला कि सर 300 रुपये दो, 300 रुपये दो, 300 रुपये दो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने वो डाला था 2-3, तो मुझे नहीं मालूम था। तो एक आदमी वहां से 2-3 आदमी, कितना हुआ, ये उन्होंने तो पैसे निकाल के दिए। राइट। तो वो पंजाब में ये चीज है कि एकता बहुत है उन लोगों में। बिल्कुल। वो लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। आपको बता दूं, पंजाब में 38% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है, शायद आपकी 38% ज्यादा। तो आज की तिथि में जब किसान यहाँ पर आया, मेरे पास सवाल यही है कि आपके लोग उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, ये करते हैं कि किसान गेंद कैसे डाल सकता है, किसान पिज़्ज़ा कैसे खा सकता है। आपके भाजपा वालों ने मुझे व्हाट्सअप किया कि पिज़्ज़ा कैसे खा सकता है किसान। नहीं, क्यों नहीं खा सकता, बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ अगर हमारा किसान जितना समृद्ध होगा उतने समृद्ध हम लोग होंगे, ये मेरा विचार है। पंजाब का किसान कनाडा गया है, यही बोलूँ, यही विचार हमारी पार्टी का भी है। फिर से ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि आमतौर पे कौन क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है सर। जहाँ तक पार्टी की बात होती है तो पार्टी का एक प्रवक्ता होता है, उसके मुंह से क्या निकलता है वो पार्टी की बात होती है। चलिए, आपसे हम एक बात बोलते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो आपके लोकल लोग हैं, अगर बोलेंगे किसान के बारे में गलत देखिए, तो आप उनको समझाओगे ये आतंकवादी नहीं? निश्चित तौर पर। और आप मेरे फेसबुक पे कुछ कमेंट देखिएगा सर, आप हमेशा रहते हो फेसबुक पे मेरे साथ, आपने देखा होगा कि जहाँ भी कुछ गलत होता है तो पहला विरोध करने वाला आदमी मैं ही होता हूँ उस जगह पर, कि नहीं ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप अपनी बात रखिए ना, हम भी रखेंगे, आप भी रखिए। संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। चलिए, ये थे हमारे साथ दीपू ननकानी जी। उनको खुलकर बात करी और खुलकर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। मैं पंकज वीडियो थी, जनता समाचार।